पिछले एपिसोड में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हर जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र होता है। उसे टालने की कीमत उसका सामना करने की कीमत से ज्यादा होती है। और हर ईमानदार काम अगर सही भाव से किया जाए तो भीतर से जीत है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। काम आपका है, फल आपका नहीं। लेकिन इसके बाद एक सवाल उठता है, ऐसा सवाल जिसे हम में से बहुत लोग चुपचाप अपने भीतर लिए फिरते हैं। अगर मेरी मेहनत से कुछ हुआ ही नहीं तो, अगर मैंने इतना सब किया और कुछ बदला ही नहीं तो, मेरी सारी कोशिश, ये ध्यान, ये ईमानदारी, ये छोटे छोटे कदम, अगर ये सब पानी पर लिखे शब्दों की तरह मिट गए तो। आज कृष्ण इस डर का जवाब देते हैं और उनका जवाब गीता के सबसे सुंदर वादों में से एक है। इस पथ पर किया गया कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ये सीरीज एकनाथ ईश्वरन और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। भगवद गीता के दो अत्यंत सम्मानित व्याख्याकार। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य बताया है, समझ, तुम्हारे असली स्वरूप का मानचित्र। अब योग सुनो, अभ्यास। इसके द्वारा तुम कर्म के बंधन को तोड़ सकते हो। ध्यान से देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं। 5 एपिसोड से वो समझा रहे हैं, अर्जुन को आत्मा की सच्चाई दिखा रहे हैं कि शरीर क्यों अस्थायी है, कि असली स्वरूप क्यों छिपा हुआ है, कि समता क्यों आजादी है। ये सब समझ थी, ये सब ज्ञान था। अब कृष्ण करवट लेते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ जान लेना काफी नहीं, अब अभ्यास शुरू करना होगा। यही वो क्षण है गीता में जहां केवल समझ पीछे छूटती है और योग शुरू होता है। योग का मतलब सिर्फ शरीर की मुद्राएं नहीं है। योग का मतलब सिर्फ संगीत या नृत्य भी नहीं है। ईश्वर बहुत साफ कहते हैं, योग है इंद्रियों को शांत करना, मन को शांत करना, अहंकार को शांत करना। और जब ये सब शांत हो जाता है, तब जो बचता है वही तुम्हारी असली सच्चाई है। और यहाँ ईश्वर एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधी दिल और समझ दोनों में उतर जाती है। हमारा गुस्सा, हमारी नफरत, हमारी लड़ाइयाँ अक्सर सच में उन लोगों के खिलाफ नहीं होती जिन पर हम उन्हें निकालते हैं। हम खुद को समझाते हैं, मैं पति पर नाराज हूँ, बॉस पर नाराज हूँ, बच्चों पर नाराज हूँ, पड़ोसी पर नाराज हूँ। लेकिन नीचे बहुत गहरे में हम बेचैन होते हैं क्योंकि अपने ही असली स्वरूप से हमारा नाता ढीला पड़ गया है। अंदर हलचल है, और जब अंदर हलचल होती है तो हम किसी को ढूंढते हैं जिस पर यह हलचल फेंक सके। जरा सोचिए, जब आप शांत होते हैं तो माँ का 3 बार एक ही सवाल पूछना परेशान नहीं करता। लेकिन जब आप भीतर से हिले हुए होते हैं तो वही सवाल हमला लगने लगता है। ऊपर से वजह दूसरा इंसान दिखता है, असली वजह भीतर होती है। और फिर ईश्वर की एक कमाल की बात, हम 7 लोगों को हिला देते हैं। वे 7 लोग अब खुद हिल चुके होते हैं तो 7 और को हिला देते हैं, फिर वे 7 और को। और दिन खत्म होने से पहले हमारी छोटी सी भीतर की बेचैनी लहरों की तरह बाहर निकलती है और किसी और के जरिए घूम फिरकर हमारे पास वापस आ जाती है, हमें और बेचैन करती हुई। यही वो बंधन है जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं, कर्म का बंधन। कोई रहस्यमयी जंजीर नहीं, बस ये सीधी सच्चाई कि जो हम बाहर भेजते हैं वो घूमकर हमारे पास वापस आता है। और जो योग कृष्ण अब सिखाने जा रहे हैं वही इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। कृष्ण ने अभी अर्जुन को वो चक्र दिखाया है, भीतर की हलचल जो बाहर गई और फिर वापस लौट आई, कर्म का बंधन। और उन्होंने कहा, योग इसी से बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन यहीं हर ईमानदार श्रोता के मन में एक शक उठता है, मैं शुरू कहाँ से करूं? मेरी हलचल तो बहुत पुरानी है, मेरी आदतें बहुत गहरी हैं। अगर मैंने कोशिश की और फिर असफल हो गया तो क्या मुझे फिर से शून्य से शुरू करना पड़ेगा? और यहीं कृष्ण अगला श्लोक देते हैं, वो श्लोक जो इस पूरे एपिसोड का दिल है, वो श्लोक जिसके बारे में ईश्वरन कहते हैं कि उसकी गहराई समझने में पूरी जिंदगी लग सकती है। इस मार्ग पर कोई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ कोई हार नहीं है। थोड़ा सा भी प्रयास तुम्हें बड़े भय से बचाता है। एक पल रुकिए और इस बात को भीतर उतरने दीजिए। जिस दुनिया में हम जीते हैं वहां हर कोशिश के साथ एक शर्त जुड़ी होती है।
आपने नौकरी के लिए आवेदन किया, नहीं मिली, तो वो मेहनत व्यर्थ लगती है। एक रिश्ता बनाया जो टूट गया, तो वो प्यार व्यर्थ लगने लगता है। सालों तक किसी प्रोजेक्ट पर काम किया और वो असफल हो गया, तो वे साल भी व्यर्थ लगते हैं। दुनिया एक स्कोर बोर्ड रखती है और वो बहुत सख्ती से चलती है। कृष्ण कह रहे हैं, इस मार्ग पर कोई स्कोर बोर्ड नहीं है। जो भी तुम अपने जागरण के लिए करते हो, सुबह के 5 मिनट की शांति, गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल का ठहराव, और जब कोई नहीं देख रहा हो तब किया गया एक दयालु काम, ये कभी नष्ट नहीं होता, कभी नहीं, कहीं नहीं। प्रभुपाद अपनी टीका में बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, दुनिया के कामों में इनाम पाने के लिए 100% पूरा करना पड़ता है। घर का 90% बनाया तो घर नहीं बना, डिग्री का 90% पूरा किया तो डिग्री नहीं मिली। लेकिन इस मार्ग पर 1% भी स्थायी परिणाम देता है। अगली बार जब तुम फिर से शुरू करते हो तो शून्य से शुरू नहीं करते, तुम वहीं से शुरू करते हो जहां पहले छोड़ा था। जो जमा हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होता। अब सोचिए, ये बात इतनी जरूरी क्यों है? हम में से ज्यादातर लोग अपने भीतर एक थकी हुई चुप्पी लेकर चलते हैं। सालों से कोशिश कर रहे हैं, बेहतर माँ बाप बनने की कोशिश, दफ्तर में ज्यादा ईमानदार होने की कोशिश, अपने गुस्से को संभालने की कोशिश, रोज ध्यान करने की कोशिश। और हर बार जब हम गिर जाते हैं, हर बार जब धैर्य टूटता है, हर बार जब सुबह का ध्यान छूट जाता है, हर बार जब मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए था, एक आवाज भीतर से कहती है, देखो, सारी मेहनत खत्म, तुम फिर से शून्य पर आ गए। कृष्ण कह रहे हैं, वो आवाज झूठी है। तुम शून्य पर नहीं हो, कभी शून्य पर थे ही नहीं। हर ईमानदार कोशिश का क्षण, चाहे कितना छोटा हो, चाहे कितना अधूरा हो, कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ चुका है। उसने भीतर कुछ बनाया है जो टूट नहीं सकता। वो मौजूद है, चाहे तुम्हें दिखे या न दिखे। ईश्वरन कहते हैं, थोड़ा सा प्रयास भी हमें उन सबसे बड़े डर से बचाने लगता है जिन्हें हम भीतर लेकर चलते हैं। पैसा खोने का डर, बूढ़ा होने का डर, भुला दिए जाने का डर, मर जाने का डर। ये डर एक रात में नहीं जाते, लेकिन हर छोटा कदम जो आपको अपने गहरे स्वरूप की ओर ले जाता है, उन डर पर एक छोटा सा प्रहार करता है। और फिर एक दिन आप उठते हैं और पाते हैं, जो चीज पहले आपको इतना डराती थी, अब उसकी पकड़ वैसी नहीं रही। आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि बदलाव कब आया, लेकिन बदलाव आ चुका होगा। और वो बदलाव उसी मेहनत से आया होगा जिसे आप व्यर्थ समझ रहे थे। कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं, उनका एक ही दृढ़ उद्देश्य होता है। उनकी बुद्धि एकाग्र होती है। लेकिन जिन्होंने अभी तक निश्चय नहीं किया, उनकी बुद्धि अनगिनत शाखाओं में बिखरती चली जाती है। ईश्वरन इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, दुनियावी मन टिड्डी की तरह होता है। एक घास के तिनके से दूसरे पर कूदता रहता है। हर दिन सैकड़ों फैसले लेता है और ज्यादातर उलझन में लेता है। ये नौकरी लूं या वो, ये शादी करूं या अभी रुक जाऊं, इस शहर में जाऊं या यहीं रहूं, इस बात पर सच बोलूं या चुप रहूं। हर फैसला कई दिशाओं में खिंच रहा होता है। मन कहीं टिकता नहीं, वो हमेशा अगली चीज पकड़ने में लगा रहता है। यही हमारी जिंदगी की तस्वीर है। हजारों छोटे फैसले, हर एक दबाव में लिया गया, हर एक अलग दिशा में खींचता हुआ। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर ईश्वरन कहते हैं, आखिरकार सिर्फ एक फैसला जरूरी है। वो फैसला ये है, मैं भीतर मुड़ूंगा। मैं अपनी जिंदगी उस पर टिकाऊंगा जो असली है, ना कि उस पर जो गुजर जाने वाला है। मैं अपनी सबसे गहरी शक्ति उसी को दूंगा जो नहीं बदलता। जैसे ही ये एक फैसला हो जाता है, बाकी बहुत से फैसले आसान होने लगते हैं, क्योंकि अब हर छोटे फैसले को उस एक बड़े फैसले से परखा जा सकता है। क्या ये मुझे अपने गहरे स्वरूप की ओर ले जा रहा है या उससे दूर? क्या ये मुझे बना रहा है या मुझे बिखेर रहा है? टिड्डी सा उछलता मन धीरे धीरे स्थिर मन बनने लगता है।
इसलिए नहीं कि दुनिया अचानक सरल हो गई, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारे पास एक ऐसा केंद्र है जिसे दुनिया हिला नहीं सकती। लेकिन, और यहां ईश्वरन बहुत ईमानदारी से कहते हैं, हम में से कोई भी उस एक दृढ़ फैसले से शुरू नहीं करता। हम बिखरे हुए शुरू करते हैं, सैकड़ों अधूरे फैसलों के साथ, हजारों छोटी छोटी चाहतों के साथ। ईश्वरन यहां एक बहुत कोमल बात कहते हैं। हमें जिंदगी में कुछ समय दिया जाता है प्रयोग करने के लिए, दुनियावी सुखों को चखने के लिए। पैसा, पद, प्रेम, सफलता, इनके पीछे भागकर ये देखने के लिए कि क्या ये चीजें हमारी सबसे गहरी भूख को भर सकती हैं। गीता को जल्दी नहीं है, गीता धैर्यवान है। गीता हमें समय देती है, कोशिश करने का, असफल होने का, फिर कोशिश करने का, और फिर किसी दूसरे तरीके से असफल होने का, जब तक एक दिन भीतर एक शांत सा शक जन्म नहीं लेता, शायद ये सब चीजें काफी नहीं हैं। और जब वो शक आता है, रास्ता वहीं से शुरू होता है। तब नहीं जब तुम पूरी तरह अनुशासित हो जाते हो, तब नहीं जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, बस तब जब तुम ये सवाल उठाने लगते हो कि शायद जिस तरह तुम अब तक जी रहे थे वही जीने का इकलौता तरीका नहीं है। वही शक योग की शुरुआत है। और अब कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जिसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। वो उन लोगों की बात करते हैं जो अध्यात्म की भाषा तो बोलते हैं, लेकिन भीतर से सिर्फ दुनियावी इनाम चाहते हैं। ऐसे लोग सही कर्मकांड करते हैं, सही शब्द बोलते हैं, सही नियम निभाते हैं, लेकिन भीतर वे ये सब कुछ पाने के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा जन्म, स्वर्ग का सुख, आराम, ताकत, दौलत। कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग फूल जैसे शब्दों में उलझ गए हैं, साधन को ही मंजिल समझ बैठे हैं, और वे समाधि तक नहीं पहुंच सकते, उस गहरी शांति तक, क्योंकि उनका दिल अभी भी सौदा कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, कृष्ण उन लोगों को दोष नहीं दे रहे जो बच्चे की बीमारी में प्रार्थना करते हैं। वो उन लोगों को भी दोष नहीं दे रहे जो व्रत रखते हैं, मन्नत मानते हैं, मंदिर जाते हैं। गीता कर्मकांड के खिलाफ नहीं है। गीता उस अध्यात्म के खिलाफ है जो भीतर से सिर्फ लेन देन बन जाए। ये लेन देन वाला अध्यात्म क्या है? वही छुपा हुआ सौदा जो हम में से बहुत लोग भीतर लिए फिरते हैं। मैं अच्छा बनूंगा अगर जिंदगी मेरे साथ अच्छा करेगी। मैं दान दूंगा अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा। मैं व्रत रखूंगा अगर मेरी समस्या हल हो जाएगी। मैं अपना गुस्सा काबू करूंगा अगर लोग मेरे साथ अच्छे रहेंगे। कृष्ण कह रहे हैं, ये योग नहीं है, ये बस थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स वाली खरीदारी है। असली अभ्यास वहां शुरू होता है जहां कोई सौदा नहीं होता, जब आप शांति में बैठते हो, क्योंकि शांति अपने आप में ही पुरस्कार है। जब आप दयालु होते हो, क्योंकि आप दयालु होना चाहते हो, इसीलिए नहीं कि बदले में आपको भी दया मिले। और यहां ईश्वरन एक बहुत इंसानी बात कहते हैं। मार्ग पर चलना शुरू करने के बाद भी पुरानी चाहतें लौटती हैं, पुरानी आदतें खींचती हैं। वो एक बहुत सुंदर तस्वीर देते हैं। वो कहते हैं, पुरानी चाहतें एक चूहे की तरह आएंगी और आपकी चेतना के मंच पर इधर उधर दौड़ती दिखाई देंगी। चाल ये नहीं है कि उस चूहे को भगाया जाए, असली बात यह है कि आप अपने को उसके साथ जोड़े नहीं। आप बैठे हो, आप देखते हो, चाह उठती है, मंच पर आती है, इठलाती है और फिर चली जाती है। आप चाह नहीं बने, आप चूहा नहीं बने, आप देखने वाले ही रहें। यही अभ्यास है। संपूर्णता नहीं, चाहतों का पूरी तरह गायब हो जाना नहीं, बस धीरे धीरे उन्हें आते जाते देखने की क्षमता, बिना उठकर उनके पीछे भागे। जब पुराने खिंचाव उठें, ईश्वरन कहते हैं, लंबी सैर पर निकल जाओ, मंत्र दोहराओ। जो मन अभी चूहे के पीछे भागने वाला था, वो अब किसी और दिशा में लग गया। चूहा आगे निकल गया और आप अभी भी यहीं हैं। यही योग है, शांति योग, रोज का योग, बिना दिखावे का योग। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि मैंने जो किया वो सब व्यर्थ गया। ये बोझ आप उतार सकते हो। पिछले हफ्ते के वे 10 मिनट की शांति जिन्हें आपने आजमाया और फिर छोड़ दिया, वे व्यर्थ नहीं गए। जब आपका मन पास वाले पर भड़कने का था, लेकिन आपने अपनी जुबान रोक ली, वो भी व्यर्थ नहीं गया। दफ्तर में ईमानदारी का वो फैसला जिसे किसी ने नोटिस तक नहीं किया, वो भी व्यर्थ नहीं गया। वो सुबह जब उठते ही भीतर भारीपन था और आपने अपने आप पर कठोर होने के बजाय अपने साथ दयालु होने का फैसला किया, वो भी व्यर्थ नहीं गया। ये सब कहीं गया है, ये सब भीतर कुछ बना रहा है। गीता आपसे ये नहीं कह रही कि आप एक ही रात में नए इंसान बन जाओ। गीता आपसे बस ये कह रही है, एक फैसला करो, बस भीतर मुड़ना शुरू करो, हर समय बाहर देखने के बजाय। और जब ये मोड़ आ जाए तो आपको हिसाब रखना बंद करना है। आपको ये सोचते रहने की जरूरत नहीं कि आज मार्ग पर अच्छा दिन था या बुरा। आपको खुद को किसी और से तौलने की जरूरत नहीं। आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं कि आप कितनी दूर आ चुके हो। बस चलते रहना है। ईश्वरन बहुत साफ कहते हैं, अगर आज बुरे दिन हैं तो जो लोग आपके आसपास हैं उनके लिए अपना सबसे अच्छा करो। अगर आज अच्छे दिन हैं तब भी जो लोग आपके आसपास हैं उनके लिए अपना सबसे अच्छा करो। काम दोनों मौसमों में वही रहता है। फल आपकी चिंता नहीं है। जब चाहते आए उन्हें देखो, जब बेचैनी उठे टहलने निकल जाओ, जब गिरो फिर उठ खड़े हो। अपने आप को ये कहानी सुनाए बिना कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, क्योंकि कृष्ण का ये वादा है, शायद पूरी गीता के सबसे सुंदर वादों में से एक। इस मार्ग पर कुछ भी कभी नष्ट नहीं होता। आज कृष्ण ने अर्जुन को सबसे मुक्त करने वाला आश्वासन दिया कि हर ईमानदार कोशिश, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, स्थायी होती है, कि इस मार्ग पर कोई स्कोरबोर्ड है ही नहीं। अर्जुन अब और सीधा बैठा है। उसके भीतर कुछ टिकने लगा है, सिर्फ समझ नहीं, अभ्यास की शुरुआत। अगले एपिसोड में कृष्ण और गहराई में जाएंगे। वो एक ऐसी तस्वीर खींचेंगे, साफ, जीवंत और बहुत मानवीय, कि स्थिर मन वाला इंसान कैसा दिखता है। स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अगर आपने कभी सोचा हो भीतर की शांति एक असली इंसान में कैसी दिखती है, तो अगला एपिसोड उसका जवाब देगा। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची हो तो अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक याद रखिए, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर ईमानदार कोशिश कहीं न कहीं अपना असर छोड़ जाती है। आप शून्य पर कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे।